Hello, good morning, all of you. I hope you are all as well. बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 7 कंपोजिट मैथ। तो आज हम इसका सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में बात करेंगे। रिगार्डिंग जनरल इंफॉर्मेशन बच्चों हम सबसे पहले बताएंगे ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल इट इज ए क्लोज्ड फिगर विच हैव थ्री साइड 1 2 3। It is a closed figure which have thin side is called triangle. We also saw that a triangle is a simple closed figure bounded by three line segment. A simple closed figure bounded by three line segment. It is called triangle. ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल जो होता है हमारा मल्टीपल टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले हम, क्योंकि हमें पहले अगर आगे हमें ट्राइंगल के बारे में पढ़ना तो ट्राइंगल के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्राइंगल क्या कैसे कैसा होता है। तो हम सबसे पहले बच्चों इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले आपका रहता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट ट्राइंगल होता है बच्चों जिसका जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, जैसे इस टाइप। इसका जो एंगल होगा, मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी, इसका कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री से कम ही होंगे सब एंगल। ये एंगल ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा मेरे बच्चों, दूसरा है ओब्ट्यूज। दूसरा क्या होगा? ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, दूसरा ओब्ट्यूज। ओब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होगा? इसका जो होगा अपना एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा के। इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। ठीक है। तीसरा है अपना राइट एंगल। ओब्ट्यूज ये 90 से कम होगा, क्या एंगल होगा? एंगल लेस देन 90, ये मोर देन 90। और थर्ड वन होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इस टाइप का, जिसमें एक एंगल जो होगा अपना 90 डिग्री का होगा, जिसपे ये निशान होगा। तो ये होगा अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, कितने हो गए अपने पास? तीन। ठीक है, तीन पढ़ लिए हमने, एक्यूट, ओब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। आगे चलते हैं। अब हमें फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल। फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा बच्चों इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो होते हैं सारे जो एंगल होते हैं अपने बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है बच्चों, ये होता है इक्विलैंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है आपका, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सेम ऐसा ही होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जिस
इस ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होती है। जब हम बराबर का निशान लगाते हैं तो ये साइड इसके बराबर, ये तो ये हो गया आपका, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बच्चों फोर्थ वन है आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब सिक्स और सेवंथ हम उसमें बताते हैं। ये आपके फिफ्थ हो गए, सिक्स एंड सेवंथ हो रहते हैं। इसमें 7 टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं, हम आपको 5 बता चुके हैं। और आपका अब आता है आपका सिक्स होता है आइसो स्केलिन, SCLEN, आइसो स्केल्स, आइसो सेल्स, आइसो सेल्स ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, इसमें अपनी आमने सामने की 2 साइड बराबर होती है। ये साइड इसके बराबर होगी, सिर्फ आमने सामने की 2 साइड बराबर होती है, इस पे आइसोस्केल ट्राइंगल। और लास्ट वन है आपका सेवंथ वन, स्केलेन ट्राइंगल। ये होगा बच्चों स्केलेन ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, आपकी कोई सी भी साइड बराबर नहीं होगी, ना एंगल बराबर होगा ना साइड बराबर होगी, नो इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ लिया। ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल है। क्या है ये, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ये हमने पता लगा लिया आपको कितने टाइप के ऑफ ट्राइंगल होते हैं। इसमें कुछ खास बात और भी है बच्चों, जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊं तो काफी लंबा हो जाएगा, बट नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, तो बच्चों इसके जो 3 एंगल होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, तो हम इसे मार्क भी कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो बच्चों इन तीनों एंगल का जो हमारा पास सम होता है, एंगल 1, एंगल 2 और प्लस एंगल 3, वो इक्वल टू होता है 180। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी क्लोज फिगर बाय द बाउंडेड बाय द 3 साइड हैज अ सम ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल का सम जो होगा 180 होता है। ये पता लग गया, ये ध्यान रखना है। इसी के बेस पे आगे अपनी एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज है इसी के बेस पे पूरा, जो हम इसी पे ही डिपेंड करेगा, इसी ही उस पे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का है अपना सेल्फ प्रैक्टिस, SP10A। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये आप उसमें से देखें फिगर में से, हम बताते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल। इसमें अननोन मार्क्ड एंगल को निकालना है। सबसे पहले देखो क्या है इसमें, फिगर में दिया हमें ये, ठीक है बच्चों, इसमें दिया है 63, 70 और ये हमें निकालना 1। ठीक है बच्चों, ये निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है, वी नो सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू, तो हमारा क्या होगा, एंगल ए प्लस में 63 प्लस में 70 इक्वल टू 180। ये हमें पता है, ये पता है बच्चों। अब इससे आगे देखिए हम क्या करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस में इन दोनों का जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 133 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, अब एंगल ए निकालने के लिए इसे इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 180 माइनस 133। ठीक है, तो कितना बचा, 47 एंगल।
तो एंगल ए इक्वल टू 47, तो ये क्या आएगा बच्चों 47 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बी, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है। ये बच्चों ये देखो एक क्लोज फिगर है जिसे हम ट्राइंगल कहेंगे। इसमें है ये 49 और ये हमें निकालना है बी, ये हमें निकालना है बी। अब बच्चों इस पे ये मार्क है हमारा, हमने बताया था जब ये मार्क होता है तो इसका मतलब है 90। इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री का अपना एंगल है। तो अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? वी नो दैट द टोटल ऑफ द ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इसमें क्या करेंगे, एंगल बी प्लस 90 प्लस 49 इक्वल टू 180। समझ में आया बच्चों? अब एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 139 180। तो एंगल बी क्या निकलेगा आपका 180 139 कितना आएगा 41। ठीक है बच्चों। तो एंगल 41, एंगल बी हो गया हमारा 41। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सी। सी का फिगर क्या बच्चों, ये देखो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितना है 125, ये है आपका 30 और ये सी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 30 प्लस 125 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो कितना हो गया बच्चों, एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 155 हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, आ जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू 120, ये हो गया हमारा फर्स्ट का सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों जो आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज करके तब उतारें, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वीडियो का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप उसको पॉज करके उतार के फिर आगे रिज्यूम कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट का डी। इसका फिगर क्या है बच्चों, ठीक है, ये है हमारा 84 का है, ये 90 का नहीं है, ये अपना 48 है और ये अपना है डी। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एंगल डी इक्वल टू 48 प्लस में 84 इक्वल टू 180। समझ में आ गया यहाँ तक? एंगल डी इक्वल टू कितना जाएगा 180, ये दोनों ऐड होके इधर चल जाएंगे माइनस, तो कितना बचेगा एंगल डी, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा आपका 48। ठीक है, तो एंगल डी कितना आ गया अपना 48। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें बच्चों देखो 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इसके दो एंगल 60 है, तो ये भी सीधी सीधी सी बात है ये भी 60 होगा। क्यों, कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। इक्विलैंगुलर ट्राइंगल में क्या होता है, जिसके तीनों एंगल बराबर होते हैं। अब हमें तो इसने, अब हमें डायरेक्टली तो बोल देंगे 60, पर कैसे निकालेंगे 60 है इसका, देखो बच्चे कैसे निकालते हैं।
एंगल ए प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस में 120, एंगल ए इक्वल टू 60। तो बोला था ना हमने, जिसके दो एंगल बराबर होंगे सामने के, उसका तीसरा भी बराबर होगा। ठीक है बच्चों, पर इन केस ऑफ 90 डिग्री you say that if we have the angle like that which have the right angle, तो ये 90 का होगा, तो ये दोनों आपका बराबर होंगे 45 45, अगर ये 90 का होगा तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है हमारा एफ। तो ये हमने एफ ही कराया अभी, ये जो कराया हमने अभी, ये एफ कराया है, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये आपका 45 का है, ये 45 का है। अब इसने ये अभी दिया नहीं है कितने का, ये हमें निकालना है। एफ इसने ऐसे करके दिया, एफ कितने का है, तो देखेंगे बच्चों 45 प्लस 45 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंगल एफ इन दोनों को प्लस करके इधर चला जाएगा, 180 माइनस में 90, तो एंगल एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये आपका हो गया 1 का एफ। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अभी 1 ही चल रहा है बच्चों, एक्सरसाइज 10.a। अगर 10.a आपको यहाँ आप विजिबल नहीं है तो इधर लिख देता हूं। एक्सरसाइज है आपका 10A। ठीक है, चलो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जी। देखो बच्चों, इस थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इसमें दो एंगल दिए हुए हैं, फर्स्ट वन 28, ट्राइंगल दो हैं, इनका दोनों का वो निकालना है। ये बी हो गया, ये बच्चों होगा आपका 100, ये हो गया आपका 37, ये ए हो गया 108, सॉरी 108 ये है बच्चों, ये सिर्फ ए है, ये निकालना है। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे, हम इसे मार्क कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम एंगल लिखेंगे तो एंगल को इससे लिखते हैं, ये मतलब मार्क है एंगल का, और ट्राइंगल को इस मार्क से करते हैं, ये मार्क है हमारा ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें देखेंगे, सिर्फ किस में देखेंगे, इसमें ए बी सी में। ए बी सी में क्या है, एंगल ए प्लस में 108 प्लस में 37 इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180, क्योंकि ट्राइंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए 145, ये जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 आ गया, 35 है। अब सेम, अब इधर ये मान लेते हैं, एक एंगल का हमने निकाल लिया। अब ये दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल दूसरा कौन सा हमारे पास, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, कौन सा ए बी डी। इसमें क्या होगा, एंगल बी ये वाला, अब ये बच्चों ये देखो एंगल ये वाला भी हमारे पास नहीं है, और ये हमारे पास 28 है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा,
आपने लास्ट एक्सरसाइज में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये पढ़ा होगा। ये क्या है, ये हमारी एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इसका लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन ये कितना आएगा, पहले हम इसे ही निकालते हैं। पहले हम ये वाला एंगल निकालते हैं, एंगल बी। एंगल इसे क्या कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, इसे कैसे निकालेंगे? ये देखो, पेयर ऑफ लीनियर एंगल ऑफ लीनियर पेयर, एक लाइन पे जो पेयर बनते हैं वो कितने होते हैं, उन दोनों का टोटल होता है 180। दोनों का पेयर का कितना होता है, 180 होता है। तो उसमें से एक हमारे पास क्या है, तो हमें निकालने के लिए एंगल ए बी डी को निकालने के लिए हम 180 में से आपका ये जो दूसरा हमारा पास है 108 को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा 72। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 72। और जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो पेयर ऑफ लाइन ऑफ पेयर कितना जाएगा, एंगल ऑफ पेयर 180 आ जाएगा, तो 72 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें हमें 72 ये मिल गया दोनों। ठीक है बच्चों, अब इसमें कैसे करेंगे हम, एंगल बी प्लस 28 प्लस में 72 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 80, ये भी 80 आ जाएगा। अगर बच्चों इन तीनों का यहाँ ये 80 होगा, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 180 बैठेगा, क्योंकि ये 100 हो गया, ये 80 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एच। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एच। ये देखो बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया है उसने, बस इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हमने दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। ये है 45, ये अपना 40 है। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये 65 है, ये 100 है। ठीक है बच्चों, तो इसे अगर हमारा ये दोनों लाइन बच्चों, कौन कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होती तो बड़ा इजी हो जाता, बट ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये 45 है, 65 है। अगर ये 45 होता, ये भी 45 होता, तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है ऑटोमेटिकली। बट क्या है कि 65 45 तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो कौन कौन से हमारे पास दो ट्राइंगल कौन से बने, फर्स्ट बना कौन सा ट्राइंगल होगा ए डी सी, सेकंड बना कौन सा ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो, एंगल पी प्लस में 100, ये वाला P 100 एंड प्लस 45 इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल P इक्वल टू कितना जाएगा 180, ये दोनों को प्लस करके हम इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 145। तो बच्चों कितना आएगा, एंगल P इक्वल टू हो गया अपने पास 35। गॉट इट, समझ में आ गया यहां तक। अब ये 35 आ गया, ये वाला है। अब यहां से चलते हैं नेक्स्ट उस पे, ये देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल Q प्लस 65, एंगल Q हो गया 65 हो गया, प्लस 40 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, एंगल Q क्या आ गया, हम इन दोनों को ऐड करेंगे
180 माइनस 105, ठीक है। तो कितना है आपका पास 75, एंगल Q इक्वल टू 75। आ गया, ये दोनों आ गए। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 10A के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, ठीक है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, गिव द सुटेबल रीजन। सुटेबल रीजन के साथ हमें वैल्यू ऑफ पी बताइए, मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल बताइए। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सूटेबल रीजन देना बच्चों, तो ये हमारा हो गया 90, ये बड़ा इजी है, देखो ये हो गया हमारा P, ये हो गया अपने कितना हो गया 35। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं ये 90 हो गया, ये P है, इसका अपोजिट, तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी आपका 35 हो जाएगा। क्यों, इसे मार्क कर लेते हैं A, B एंड C। तो एंगल ACB इक्वल टू 35। अब बच्चों आप कहेंगे कि ACB इधर लिखते हैं, आपका ACB एंगल ACB, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट उसमें 6th क्लास में। ACB का मतलब जो बीच में होता है ना, वो ही एंगल होता है। A मतलब ये साइड से लेके C पे यहाँ पहुंचे, C से B आ गया, तो ये एंगल होगा जो बीच में होगा, उस पे एंगल बना होगा। ACB इक्वल टू 35 क्यों है, आपने पीछे पढ़ा था, क्योंकि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, तो ये 35 हो गया। ये 35 और ये 95 तीनों क्या आ जाएगा, पहले ये 90 है क्योंकि ये आपका राइट एंगल है, तो ये होगा 90 प्लस में 35 प्लस में एंगल P इक्वल टू 180। वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180, देन एंगल P इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 125, ठीक है बच्चों। तो एंगल P क्या होगा, बताइए एंगल P क्या होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 55, एंगल P इक्वल टू 55 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मैं एक एक स्टेप इसलिए बता के चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर दूं, पर उससे क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक भी स्टेप आपका मिस कर जाता है तो उसमें क्या होता है कि फिर हमको पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैथ ही पूरा समझ में नहीं आता, फिर हमें मैथ से डर लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये कैसे आया। तो इसलिए हम जो आपका थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लंबी वीडियो हो रही है, वो इस वजह से कि बेस क्लियर करके चले। अभी छोटी क्लास है तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, बड़ी क्लास में फिर आप कार की स्पीड से दौड़ना, ठीक है बच्चों। ये आपका 125। अब देखो बच्चों, ये x निकालना है, x के पहले हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो बच्चों इसे मार्क कर लेते हैं हम ABC। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल ACB। अगर हम इधर भी एक और होता बच्चों, तो यहाँ O होता, तो ये वाला एंगल होता ACO बराबर 125। तो यहाँ क्या होता है, एंगल ACO इक्वल टू 125 होता है। बट ये तो 125 हमें निकालना है ACB, तो निकालना क्या हमें ACB। तो बच्चों ACB का क्या है, एंगल ACB इक्वल टू कितना होता है 180 माइनस एंगल ACO 180, क्योंकि दोनों का सम होता है, इन दोनों का एक लाइन पे जो पेयर होता है, पेयर ऑफ एंगल होता है 180 होता है। अब उसमें एक तो 125 हो गया, ये ACO जो है 125 हो गया। अब ये दूसरा कितना होगा, तो इसमें से 125 में से घटा लेंगे,
कितना जाएगा 55। तो ये बच्चों कितना आ गया 55। अब जब ये आ गया तो हम इसे आराम से निकाल लेंगे। अब ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 65 प्लस में 55 प्लस में x इक्वल टू 180, ठीक है बच्चों। x इक्वल टू कितना आएगा 180, इन दोनों को प्लस करके इधर से माइनस कर देंगे 120 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, ठीक है बच्चों। आगे समझ में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक आपकी समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े, नहीं तो कमेंट करके बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है, या जो भी समझ में नहीं आ रहा वो बताएं। सी, सी सेम बच्चों, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का डायग्राम है। थ्री एक्स 50 2x। देखो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं दे रखा। सबसे पहले अब आप एक चीज नोट करेंगे, यहाँ एक ये मार्क्स है, एक ये है, ऐसा है। इसका मतलब है ये दोनों लाइन जो है आपका पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन। अब एक लाइन को हमने पहले लीनियर पेयर में पढ़ा था कि एक अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो अपोजिट क्या होता है, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। ये 3x है तो बच्चों ये भी कितना आ गया अपने पास 3x। समझ गए, ये 3x है तो ये भी 3x हो गया। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 50 इक्वल टू, तीनों का क्या होता है 180। 5x प्लस 50 इक्वल टू 180, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। 5x इक्वल टू 180 माइनस में 50, x बराबर क्या आ गया 130 अपॉन में 5। सही है यहां तक। तो x की वैल्यू हुई बच्चों 26, ठीक है। अब ये सबसे पहले 3x क्या आएगा 3x इक्वल टू में 3x की वैल्यू कितनी 26, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 78। ये एंगल आ गया आपका 78। अब ये 2x वाला देखो, 2x में 2 इंटू में 26 52, तो ये बराबर हो गया हमारा 52। तो ये भी हमारा कितना आएगा 78, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी। डी है बच्चों इस टाइप में, एक्स 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 एक्स, जिसके तीनों एंगल बराबर हों तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं उसे, जिसके तीनों एंगल बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैंगुलर, इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। इसे क्या बोलेंगे, ये साथ में याद करते चलो, इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। अब आप कहेंगे इसमें तो उसका तो वही नहीं दे रखा, कैसे पता है इक्वल है, एक्स एक्स है ना बेटा, तो एक्स वेरिएबल है, जिसका तीनों का वेरिएबल बराबर तो बराबर ही है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास तीन ट्राइंगल हैं, एक्स है एक्स है एक्स। अब इन तीनों का क्या होता है 180 है ना, तो ये 3x इक्वल टू क्या हो गया 180। x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 180 अपॉन में 3, ये 3 इधर चला जाएगा तो 60। एक की वैल्यू 60 होगी, ये 60 जो बैठेगा आपका, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तीनों बराबर हो गए। तो ये क्या है इक्विलैंगुलर ट्राइंगल, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। बच्चों समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके भी बता दें, जो समझ में नहीं आ रहा हम दोबारा करा देंगे, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। ई
ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है अपना, फिगर है उसका ऐसा, ये उन्होंने बता दिया। अब ये तो आप समझ गए होगे कौन सा है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे कौन सा है। ये x है और ये आएगा 2x। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री है, x है, ये 2x है। अब बताइए कैसे होगा ये। सीधा सिंपल, x प्लस 2x प्लस में 90 इक्वल टू क्या होगा 180। 3x प्लस में 90 इक्वल टू 180। 3x बच्चों क्या हो जाएगा 180 माइनस में 90। x बराबर क्या होगा, इसमें से 90 बचेगा अपॉन में 3 तो 30। तो बच्चों ये एंगल कितने का होगा 30 का, और ये कितना होगा 2x इक्वल टू 2 इंटू में 30 इक्वल टू 60। तो ये कितने का हो जाएगा आपका 60 का। ये आपको हमें पता ही है 90 का है, तो ये अपना 60 30 90 और 90 180। ठीक है बच्चों, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना F। सारा डिपेंड करता है बच्चों इसके डायग्राम के ऊपर। जैसा आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या है। अब देखो बच्चों, इसने यहाँ एरो का निशान बीच में दिया है, ध्यान रखना। ये एरो का निशान का मतलब है ये दोनों आपका पैरेलल है। अब इसने यहाँ दे दिया ये कौन सा, ये है आपका x, ये आपका 85। ठीक है, ये आपका 54 और ये y, और ये एंगल हो गया y। अब इन्होंने x और y निकालना है, समझ गए बच्चों, x और y निकालना है। अब देखें, सबसे पहले हम इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए। ये एंगल, ये इसके अपोजिट एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल सेम होता है, तो ये भी आपका 85 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 85। तो 85 से ये आपका 85 होगा, तो इससे y आ जाएगा कैसे 85 प्लस 54 प्लस में y इक्वल टू 180। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस में 139। तो y इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 41। ये आपका y इक्वल टू 41 आ गया। तो ये 41 है, तो बच्चों ये भी आपका कितना आ जाएगा 41। ठीक है, ये आपका 41 है, तो इसका अपोजिट साइड ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 41 हो जाएगा। क्यों, अपोजिट साइड है, ये 41 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 41 हो गया, ये 41 हो गया, तो ये भी 41 हो गया। अब जब ये 41 है, तो इन एक लाइन पे एक पेयर ऑफ एंगल ऑन ए लाइन इक्वल टू 180, समझते ना। तो इसमें क्या होगा 85 प्लस में 41 प्लस में x इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे इसमें, पेयर ऑफ एंगल ऑन वन लाइन, या इसे लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा 126 प्लस में x इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, x इधर ही रहेगा, 180 माइनस में 126 कितना रहेगा 54, x इक्वल टू 54। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 54। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यह निकाला है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। समझ में आ गया कैसे निकाला। ये एंगल निकला, क्योंकि सबसे पहले इसका अपोजिट एंगल तो 85 हो गया, ये एंगल निकला, ये है अपना 41 का ये अल्टरनेट एंगल 41 होता है, इसका अपोजिट साइड भी 41 होगा। अब यहाँ हमारे पास 41 हो गया, 85 और x, ये हो गया अपना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसमें टोटल 180 होता है, उससे x का 54 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के एच की तरफ, जो थोड़ा सा उलझा हुआ सा है, बट वो डायग्राम से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, इसने दो पैरेलल लाइन दी है, इस पे निशान आया, जिसका एरो का निशान आता है उसका मतलब बच्चों वो पैरेलल लाइन है। ठीक है, समझ गए। अब यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे, इस पे बनाता है आपका 180 का एंगल। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद एक यहाँ ये हो गया, ये बनता है अपना एंगल वाई, ये हो गया 75, ये हो गया एक्स, और ये हो गया 122। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया 80। अब ये देखें, ये एंगल बराबर होता है इस एंगल के, क्यों क्यों होता है एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर होता है क्योंकि कोरस्पोंडेंट एंगल है। तो ये अपना कितना होगा 180। क्यों, आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर में, उसमें पेयर ऑफ ट्राइंगल, उसमें क्या है, उसमें हमने अपना वर्टिकल अपोजिट वर्टिकल और कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़ाए, तो कोरस्पोंडिंग एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये 180 हो गया। अब इसमें एक्स निकालेंगे, कैसे, फर्स्ट एंगल 118 प्लस में एक्स प्लस में 22 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 180। ठीक है, अब यहां देखें, एक्स में प्लस में 140, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 140, एक्स की वैल्यू 40। ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू 40 आ गया, हम इजी निकाल लेंगे वाई की वैल्यू, तो ये क्या आएगा y प्लस 40 प्लस में 75 इक्वल टू 180। क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने पास ट्राइंगल हो गया, यहां से लेके ये और ये ट्राइंगल है, ये इसमें तीनों का 180 होता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 135, सॉरी कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तो ये कितना बचेगा बच्चों 65, y की वैल्यू आ गई हमारी 65, तो y की वैल्यू हमारे पास 65 आ गई। ठीक है बच्चों, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं उस पर शो करना है। ये दो ट्राइंगल हैं अपने, इस टाइप ए बी सी डी ई और एफ। इस क्वेश्चन में बच्चों बोला है उसमें कि प्रूव दैट, मतलब शो करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस में एंगल एफ इक्वल टू 360 डिग्री। यह हमें प्रूव करना है। बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले हम ए बी सी लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या है, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, हमें पता है तीनों 180 डिग्री के होते हैं। और दूसरा इन ट्राइंगल, इसमें डी ई एफ, इसमें क्या आता है एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई
प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 प्लस में 180, तो ये क्या हो गया बच्चों 360। हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, उसे क्या है। इन द फिगर, फिगर बनाते हैं पहले, जब समझ में आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये फिगर है, इसके अंदर एक और ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ओ। अब बच्चों देखो, इसमें एंगल दिया हुआ, उसने ए दिया हुआ है आपका 80 डिग्री, बी नहीं दिया हुआ, ना ये ना ये। ठीक है, और सी दिया हुआ है ये और ये दोनों क्या है, उसने जहां दो 2 मार्क्स लगेगा तो उसका मतलब बच्चों वो बराबर होते हैं, इंटरसेक्ट। बच्चों यहाँ एक चीज समझने वाली है आपको, कभी भी कोई एंगल को अगर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का मतलब है किसी भी एंगल को दो भागों में बांटना, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना इक्वली, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्ट। समझ गए। तो यहां उसने बोला है इन द फिगर बीओ, बीओ किधर है, ये बीओ, एंड सीओ, ये सीओ, इंटरसेक्ट आर बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब काटना, मतलब बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में बांटना। तो इसे बी को काटा उसने 2 पार्टों में, और सी को काटा उसने 2 पार्टों में। किसने, सी को किसने काटा है, ओ सी ने, और बी को किसने काटा है, बाइसेक्ट करा है, ओ बी ने। तो 2 बराबर में बी एंड सी रेस्पेक्टिवली इफ एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री है। ठीक है बच्चों, एंगल ए सी ओ, ए सी ओ 30, ए सी ओ ये 30 है, तो बच्चों एंगल बी ओ सी कितना होगा, बी ओ सी ये एंगल कितने का, उसने पूछा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितने का होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या निकालना है हमें, बीओसी एंड ओबीसी, ये वाला ओबीसी ये निकालना, बीओसी ये निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो, अगर ये हमारे पास 80 है और ये 30 है, तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों, ये भी 30 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे बाइसेक्ट किया है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल ए इक्वल टू 80 दिया है, गिवन है, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्या होता है, क्या होता है, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ओ सी बी, यही है। तो ये एंगल 30 है, तो ये भी प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, एंगल बी हो गया 60। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखोगे एंगल इसमें कौन से, इसमें ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, एंगल ए 80 है, प्लस में एंगल बी हमें निकालना है प्लस में 60 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, एंगल बी इक्वल टू कितना जाएगा, 180 माइनस 140, तो एंगल बी कितना आया आपका 40 डिग्री। तो एंगल बी आपका 40 आएगा पूरा, और उसे बाइसेक्ट करा है, तो अगर ये पूरा बाइसेक्ट करा है तो एंगल बी इक्वल टू 40 है, तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना आएगा, 40 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना जाएगा 20। तो एंगल बी इक्वल टू 20 आ गया। अब इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओबीसी में क्या होता है, ये एंगल ओ प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ओ हमें निकालना है, एंगल ओ नहीं दिया हुआ, एंगल बी अपने पास आया भी, ये 20 आ गया, और एंगल सी इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी ओबीसी,
सॉरी इसकी बात करें बच्चों, इस ट्राइंगल की बात हो रही है अभी, इसकी, ये पूरा ट्राइंगल है इसकी, ओबीसी, ठीक है, और ये भी का 30, ठीक है, ये 30 हो गया, ये आपका 20 30 तो बराबर 180। तो एंगल ओ क्या आ जाएगा 180 माइनस में 50, तो एंगल ओ इक्वल टू 130। तो बच्चों एंगल ओ क्या है, एंगल ओ क्या है, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ओ है, तो यह जाएगा 130, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो चलो बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 2, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर द रेशो 2:3:4। तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ट्राइंगल, मेजर निकालना है ईच ट्राइंगल का। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, लेट द मेजर ऑफ एन एंगल इक्वल टू एक्स है, तो दोनों का क्या जाएगा, फर्स्ट का 2x 3x प्लस 4x इक्वल टू 180, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 2 3 5 9 9x हो जाएगा ये आपका 180। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 180 अपॉन में 9 इक्वल टू 20। तो फर्स्ट एंगल क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट है अपना 2x, तो बराबर 2 इंटू में 20 इक्वल टू अपने पास हो गया 40। सेकंड है, सेकंड एंगल है 3x, 3 इंटू में 20 इक्वल टू 60। थर्ड एंगल है बच्चों 4x इक्वल टू 4 इंटू में 20 इक्वल टू 80। तो बच्चों इन टोटल करेंगे तो इसका 180 है, जो किसी भी ट्राइंगल का सम ऑफ होता है, सम ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10A चैप्टर नंबर 10 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 6 में कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एंगल्स कैन नॉट बी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इसमें से एंगल ऑफ ट्राइंगल कौन सा नहीं है। ये देखो फर्स्ट ए को देखो अपना टोटल करके देखते हैं। पहला इसका एंगल है 60, दूसरा है +50 प्लस में 70, इसे ऐड करेंगे तो इसका 180 आना चाहिए बच्चों। देखेंगे 65 पे कितना आ गया, ये 180 है, तो ये तो ट्राइंगल का एंगल है, यस इट इज ट्राइंगल। बी देखें, इसका बी में है 1 है आपका 49, दूसरा है आपका 72 और प्लस 63, इसे बच्चों टोटल करेंगे कितना बैठेगा, कितना बैठेगा इसका बताइए। चार 184, तो ये क्या है, ये नो, इट इज नॉट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल को फॉर्म करेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि इसका 180 से ज्यादा है, जब 180 से ज्यादा है तो ट्राइंगल को फॉर्म नहीं करता, तो ये एंगल भी सही नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 10A 7 क्वेश्चन। थोड़ा सा दिस इज लास्ट नॉट द लीस्ट बट दिस वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। ए ट्राइंगल हैज 2 इक्वल एंगल, ए ट्राइंगल हैज 2 इक्वल एंगल, एक ट्राइंगल के दो, मान लो कोई ट्राइंगल है ये, इसके 2 इक्वल एंगल है, दो एंगल जो है इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, बट ईच ऑफ विच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग थर्ड एंगल, इसके ये मान लो ये इसका ट्वाइस है। लेट द थर्ड एंगल, कितना है थर्ड एंगल बच्चों, मान लो x है, ये x आएगा तो ये 2x है, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। देन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180, पता है ना अपने पास 180 होता है।
इसे मान लेते हैं ABC। देन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 180। आ रहा समझ बच्चों, यहां तक कितना जाएगा, 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना जाएगा, 180 अपॉन में 5। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, x की वैल्यू आ गई 36। तो एंगल A इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 36। एंगल B इक्वल टू होगा 2 इंटू 36 इक्वल टू 72। एंगल C इक्वल टू आल्सो ट्वाइस ए एंगल, तो दिस वन आल्सो 72. If you add the third all, then you can get 180. That's the answer of question. तो ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी 10 पूरी होती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल के लिए मैं जरा सा थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं ताकि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। एक्सटीरियर एंगल में क्या है, ये होता है बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है, ये जो अंदर का होता है ये इंटीरियर होता है, इसके बाहर एक ये हो गया, ये वाला, अगर इसे ऐसे करेंगे तो ये एक्सटीरियर है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे एक्सटीरियर, ये अंदर वाला इंटीरियर, और जो बाहर के जितने भी एंगल होंगे वो एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इसके बारे में पढ़ के आए थोड़ा सा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।